वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लूप्स एंड लॉजिक में। आज के क्लास में हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। आज फिर से हम एक नया प्रॉब्लम देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और कुछ असाइनमेंट्स दूंगा आपको मैं उसी से रिलेटेड। उससे पहले चैप्टर 2 का जो असाइनमेंट था उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। पिछले क्लास का हमारा प्रॉब्लम था ऐड डिजिट्स ऑफ ए नंबर। तो एक नंबर हम पास कर रहे थे और उसके जितने भी डिजिट्स थे उनका हम सम ले रहे थे और हमने असाइनमेंट दिया था कि हम कोई एक नंबर पास करेंगे और उसके डिजिट्स को आपको रिवर्स करना है। तो अगर मान लो इनपुट 1 2 3 4 5 है तो उसको रिवर्स करके 5 4 3 2 1 हो जाना चाहिए। तो ये सिमिलर सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा उसमें ट्विक करेंगे और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो भी हमने प्रोग्राम वहाँ लिया था उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो यूज़र से एक इनपुट लेना है, वो हम उससे इनपुट ले ही लेंगे। उसको फिर हम एक टेम्परेरी नंबर में हम असाइन करेंगे, वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सम ले रहे थे और इसी को हम रिटर्न कर रहे थे यहाँ पे। तो इसकी जगह पे हम करेंगे एक दूसरा वेरिएबल जो क्या एक्चुअली इसमें हम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे रिवर्स्ड नंबर, एक हम नया वेरिएबल बना लेंगे और इसी को यहाँ पे पास करेंगे और लिखेंगे द रिवर्स ऑफ एक्चुअल नंबर इज रिवर्स्ड नंबर। इसका लॉजिक देखिए क्या होगा, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर वो आप समझ गए तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका इनपुट है 1 2 3 4 5। अब क्या करना है आपको कि ये जो नंबर है ये सबसे आगे आना चाहिए, उसके बाद 4 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमने देखा था पिछले प्रॉब्लम में कि हम क्या करते हैं, हम लास्ट से नंबर पिक कर रहे थे और उसको हम ऐड करते जा रहे थे। इसमें भी सेम ही हम करेंगे, लास्ट से हम नंबर पिक करेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे हमने पिक किया 5। उसको पिक करने का क्या तरीका है, मॉड्यूलो ले लो और वो आपका लास्ट नंबर पिक हो जाएगा और उसके बाद वो नंबर को हम वहाँ से इस नंबर से हटा देंगे और लास्ट में आपका 4 हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका जब फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 5 और ये जो नंबर जो चेंज हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट टाइम जब चलेगा तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 4 और ये नंबर हो जाएगा आपका 1 2 3। अब ये देख रहे हो कि जैसे ही आपका ये एक एक करके रिमाइंडर निकलते जा रहा है, ये अपने आप रिवर्स होते जा रहा है। तो उसको भाई एक लॉजिक के थ्रू किसी नंबर में स्टोर करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि जब भी ये पहला रिमाइंडर आएगा तो हमारे पास एक ही नंबर दैट इज 5। जब ये सेकेंड नंबर आएगा 4, उस समय ये यहाँ पे आना चाहिए, 4 इस जगह पे आना चाहिए। मतलब पहले सबसे पहले ये 5 था और 5 से ये 5 4 बना, मतलब ये 1st पोजिशन पे था। जब सेकेंड रिमाइंडर आया तो ये 10th पोजिशन पे चला जाएगा। जब थर्ड रिमाइंडर आएगा तो ये 100th पोजीशन में चला गया और ये आपका 10th पोजीशन में चला गया। तो मान लो कि इस वेरिएबल को हम मान लेते हैं रिवर्स्ड नंबर। तो रिवर्स्ड पहले 0 था, तो 0 की जगह पे ये 5 आ गया। तो मान लो कि 5 हो गया। सेकेंड टाइम में ये 54 हो गया। तो मतलब कि इसमें क्या किया, हमने 5 को ऐड कर दिया। तो इस पोजीशन पे इसका फॉर्मूला बन गया रिवर्स्ड नंबर प्लस रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे सेम फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है, जो रिवर्स नंबर है उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसके बाद रिमाइंडर डाला जा रहा है। तो 5 में 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 हुआ प्लस 4। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना है यहाँ पे, इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। यहाँ भी सेम है, अगर आप 0 में 10 मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही होगा। तो ये जो लॉजिक है इसके लिए भी सेम है और यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है। रिवर्स्ड नंबर इंटू 10, मतलब 54 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर कर देंगे तो 5 4 3 हो जाएगा। तो इस लॉजिक को हम सिंपल यहाँ पे डाल सकते हैं। ये जो जहाँ पे हम सम कर रहे थे उसी जगह पे हम रिवर्स करेंगे और रिवर्स का हम लॉजिक दे देंगे। तो हमारा हो जाएगा रिवर्स्ड
नंबर इक्वल टू रिवर्स नंबर इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। इसको मैं हटाता हूं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो मान लो मैंने नंबर दिया 5 4 3 2 1, इसको ये रिटर्न कर दिया 1 2 3 4 5। सिमिलरली अगर मैं एक नंबर देता हूँ 4 3 2 8 8 7 6, तो इसके इसने रिवर्स करके 6 7 8 8 3 2 4 कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम एक पर्टिकुलर जो हमारा एल्गोरिथम था उसमें एक छोटा सा चेंज किया हमने, एक लाइन बस हमने ऐड किया और वो पूरा एक नया ही प्रोग्राम बन गया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा और आपने जो लॉजिक लिखा होगा शायद वो यही हो या फिर आपने कोई और लॉजिक डाला होगा। तो जो भी आपने यूज़ किया है प्रोग्राम आप कमेंट में कीजिए और हम देखते हैं कि आप किस तरह से इसको सॉल्व किया है। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, दैट इज पैलिंड्रोम। तो हमारा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू चेक फॉर पैलिंड्रोम। सो पहले सबसे पहले देखते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है। तो पैलिंड्रोम इज अ वर्ड, सेंटेंस, वर्ड्स और इवन नंबर दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो मतलब कि एक ऐसा कोई वर्ड, नंबर या फिर कोई एक सेंटेंस है जिसको आप लेफ्ट साइड से पढ़ो तो भी सेम होगा, राइट साइड से पढ़ो तो भी सेम होगा। तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 1 to 1, आप लेफ्ट साइड से पढ़ो तो भी 1 to 1 होगा, राइट साइड से पढ़ो तो भी 1 to 1 होगा। SOS लेफ्ट साइड से पढ़ो तो भी SOS होगा, राइट साइड से पढ़ो तो भी SOS होगा। सिमिलरली सिविक है और यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है नेवर ऑड और इवन। तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम एक वर्ड, नंबर या सेंटेंस पास करेंगे और प्रोग्राम हमारा रिटर्न करेगा कि वो एक पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें एक इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए सिंपल सा तरीका है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं। लेट्स राइट यूज़र इनपुट दैट इज इक्वल टू, इनपुट से हम यूज़र का इनपुट लेते हैं और यहाँ पे हम मैसेज लिख देते हैं एंटर अ वर्ड और सेंटेंस टू चेक पैलिंड्रोम। तो यूज़र एक वर्ड और सेंटेंस एंटर करेगा, तो यहाँ पे यूज़र अपना वर्ड या सेंटेंस डालेगा। अब क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, जो फंक्शन में हम एक वर्ड एंटर करेंगे और वो हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। ट्रू तब रिटर्न करेगा जब वर्ड एक पैलिंड्रोम होगा और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो लेट्स सी। तो उसके पहले हम अपना एल्गोरिथम देख लेते हैं कि हमारा एल्गोरिथम क्या होने वाला है। पुलस्त्य एक वर्ड है मान लो, अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे तो क्या होता है। लेट्स राइट ए प्रोग्राम फॉर दैट। हम लोग ले लेते हैं इसको, मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ और यूज़र इनपुट में मैं जस्ट एक हार्ड कोडेड वैल्यू डालता हूँ दैट इज पुलस्त्य। तो इसको रिवर्स करने का क्या तरीका है, हमने देखा था स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में स्लाइसिंग करते थे और उसमें स्टेप -1 देते थे और हमारा स्टार्ट और स्टॉप ब्लैंक रहता था, मतलब कि डिफॉल्ट वैल्यू लेना है। तो वैसे ही कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रिंट यूज़र इनपुट -1। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए पुलस्त्य को इसने रिवर्स करके ऐसा बना दिया। तो अब क्या होगा कि अगर पुलस्त्य जो एक्चुअल वर्ड है और जो रिवर्स्ड वर्ड है अगर दोनों इक्वल टू हो जाएंगे तो हमारा ये पैलिंड्रोम हो जाएगा, अगर इक्वल टू नहीं हो रहा तो पैलिंड्रोम नहीं होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन एक और चीज़ यहाँ देखना है कि अगर मान लो कि हमने पास किया यहाँ पे SOS, तो ये जब इसको एग्जीक्यूट किया तो इसको एज इट इज़ वैल्यू दे दिया। लेकिन अगर आपको इसमें इसके केसेस चेंज कर देते हो, मतलब कि स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों देते हो, तो क्या होता है। तो देखो, तो ये और ये तो सेम नहीं है लेकिन ये पैलिंड्रोम है। तो उस केस में जब भी हम इसको कंपेयर करेंगे हम इसको क्या करेंगे कि इसको एक या तो अपर केस में कर देंगे या लोअर केस में सारे वैल्यूज। तो लेट्स डू वन थिंग, यहां पे हम यूजर इनपुट में क्या करेंगे, हम यूजर इनपुट का अपर कर देंगे सारे को। तो हमारा यूजर इनपुट क्या हो जाएगा और उसका रिवर्स क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं।
इनपुट दो हमने SOS दिया था, बट ये कैपिटल लेटर में हो गया और उसका रिवर्स भी कैपिटल लेटर में हो गया, और इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो दोनों सेम होंगे। तो पहला हमारा लॉजिक हो जाएगा, फर्स्ट थिंग इज कन्वर्ट द इनपुट इन कैप्स, सेकेंड इज रिवर्स द इनपुट, थर्ड इज कंपेयर इनपुट एंड रिवर्स्ड इनपुट, एंड फोर्थ में रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो जो भी अगर आपका ये मैच करता है रिवर्स्ड इनपुट और इनपुट तो ट्रू करो, अगर मैच नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न करो। तो ये हमारा एल्गोरिथम हो जाएगा। लेट्स कमेंट इट आउट, और इसको हम हटा देते हैं या इसको भी रखते हैं ताकि हम यूज़ करेंगे इसके जो हमने जिसमें जो भी लिखा है। तो लेट्स गो। अब यूज़र इनपुट हमने ले लिया, और उससे भी पहले एक हम फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन पैलिंड्रोम, और इसमें एक हम पैरामीटर पास करते हैं, दैट इज़ बोलते हैं वर्ड पैरामीटर। अब क्या होता है कि आपने पाइथन में ये भी कर सकते हैं कि हम उसको बता दें फंक्शन को कि भाई जो तुमको इनपुट मिलेगा या जो तुमको आर्गुमेंट्स मिलेगा उसका टाइप क्या होगा और तुम्हें क्या रिटर्न करना है, तुम्हें वेदर स्ट्रिंग रिटर्न करना है, इनपुट रिटर्न करना है या बूलियन रिटर्न करना है, तो वो भी हम दे सकते हैं। उसको देने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप जो आर्गुमेंट पास कर रहे हो, इनपुट जो पास कर रहे हो फंक्शन को, वो नाम दो, कोलोन दो और उसके बाद उसका टाइप दे दो। तो हम क्या पास कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, ये देंगे। देन इसके बाद हम डैश देके ये एरो काइंड ऑफ बनाते हैं, डैश प्लस ग्रेटर देन अगर आप देते हो, और इसके बाद आप दोगे कि आपको क्या रिटर्न करना है। तो हम चाहते हैं कि बुलियन रिटर्न करें, तो हम देंगे बुल। तो ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है इसको समझ में आ जाएगा कि भाई हमें इनपुट मिलेगा स्ट्रिंग टाइप और हमें रिटर्न करना है बुलियन टाइप। तो जस्ट ऐसे पास दे देते हैं और जस्ट चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम चलता है कि नहीं, मतलब कुछ फेलियर आता है कि नहीं आता है। तो यूज़र इनपुट हम दे देते हैं पुलस्त्य। तो देखिए ये काम कर गया, मतलब कि हमारा जो इनपुट और रिटर्न का जो डेटा टाइप है वो इस तरह से हम देते हैं। हम अब जो भी फंक्शन बनाएंगे हम इसी तरह से इसको यूज़ करेंगे। तो रिटर्न ये करेगा आइदर फॉल्स या ट्रू। रिटर्न फॉल्स लिख दिए और इस पर हम काम करते हैं। तो पहले हमने क्या बोला था कि वर्ड जो है, वर्ड का जो वैल्यू हम देंगे उसको हम पहले अपर में चेंज कर देंगे। तो लेट्स डू दैट। इनपुट वर्ड इक्वल टू वर्ड डॉट अपर, तो ये कैप्स में हो गया सारा। उसके बाद रिवर्स वर्ड वेरिएबल में हम इसको जो रिवर्स करेंगे वो वैल्यू डालेंगे। तो हम लिख देते हैं इन वर्ड, ये हमारा होगा। तो ये रिवर्स हो गया। अब क्या है कि अब हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने की क्या करना होता है, हमें इफ करना होता है। इफ इन वर्ड इक्वल टू रिवर्स वर्ड, देन रिटर्न करो ट्रू, नहीं तो रिटर्न करो फॉल्स। तो हमारा फंक्शन रेडी हो गया। फंक्शन रेडी हो गया, यूजर से इनपुट हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है कि इस फंक्शन को कॉल करना है इस इनपुट के लिए। तो अब क्या है कि या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और हमें एक मैसेज प्रिंट करना है। तो आप सिंपल ये यूजर इनपुट ले लोगे और एक वेरिएबल के अंदर में इसका जो रिटर्न वैल्यू है उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो अगर मान लो आपको प्रिंट करना है तो आप एक मैसेज दे सकते हो, द एंटर्ड वैल्यू इज, आइदर वो पैलिंड्रोम होगा या नहीं होगा। तो एंटर्ड वैल्यू आप यहां पास कर दो, इसको कोट्स में पास कर देते हैं। द एंटर्ड वैल्यू क्या है, हमारा यूजर इनपुट है, इज आइदर पैलिंड्रोम होगा या नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे लिख दो, इज पैलिंड्रोम। अब यहां पे हम इसको या तो नॉट देना है या ब्लैंक देना है।
तो वो देख लेते हैं वो कैसे होगा। तो अगर ये पैलिंड्रोम फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है तो ब्लैंक होगा, क्योंकि तब वो पैलिंड्रोम हो जाएगा। अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है तो अब यहाँ पे हम नॉट प्रिंट करोगे, ताकि वो ये बताए कि वे पैलिंड्रोम नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं पैल चेक, ब्लैंक रिटर्न करो इफ ये पैलिंड्रोम जो फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो आप इसको कॉल कर लो पैलिंड्रोम को, यूजर इनपुट पास कर दो, तो जो भी यूजर आप दोगे उसके लिए चेक करेगा। तो अगर ये ट्रू होगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये वैल्यू पैल चेक में जाएगा, एल्स जाएगा नॉट। हो गया। अब पैल चेक आप सीधे यहां पे डाल सकते हो, तो आप यहां पे डालो यहां डालो पैल चेक। अब एक चीज और देखो कि अगर ये नॉट आप होता है तो दो स्पेसेस आ जाएंगे, एक यहां पे आ जाएगा और एक यहां पे आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस स्पेस को यहां से हटा देते हैं, और ब्लैंक जब होगा तो एक स्पेस जस्ट प्रिंट कर देगा यहाँ पे, और अगर एक नॉट आता है तो एक स्पेस के साथ नॉट प्रिंट कर देगा, ताकि जो ये फॉर्मेटिंग है वो हमारी सही हो जाए। तो लेट्स रन इट। मैं डालता हूं पुलस्त्य, तो ये बोला था एंटर्ड वैल्यू पुलस्त्य इज नॉट ए पैलिंड्रोम। ओके, ये गलत मैंने डाल दिया है, ऐसे नहीं होता है। इसको फिर से रन करते हैं। द एंटर्ड वैल्यू पुलस्त्य इज नॉट पैलिंड्रोम। यहाँ पे ये लिख देते हैं क्योंकि एक वर्ड है या एक सेंटेंस है, कुछ भी एक चीज है। ओके, तो अब हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे SOS, द एंटर्ड वैल्यू SOS इज ए पैलिंड्रोम। उसी तरह से आप नंबर भी डाल सकते हो, 1 to 1 वो पैलिंड्रोम है। उसी तरह से आप एक और नंबर डालो 1 to 4, ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो अब देखिए कि कैसे हमने एक ये प्रोग्राम आपका बना दिया है और ये पूरा वर्किंग है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसको हमने देखा, सॉल्व किया, उसका लॉजिक लिखा, उसको समझा, और आई होप कि इस तरह से आपका मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको बिल्ड करने में, ताकि आप खुद से काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आप बिल्ड कर सको, खुद से बना सको। तो अब चलते हैं और देखते हैं हमारा आज का असाइनमेंट क्या है। तो ये हमारा प्रोग्राम है आज का असाइनमेंट, बेसिकली मैं बोल सकता हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू रिप्लेस मल्टीपल स्पेसेस विथ वन स्पेस फ्रॉम सेंटेंस। तो बेसिकली आप एक इनपुट करोगे एक सेंटेंस जिसमें हो सकता है कि बीच बीच में मल्टीपल स्पेसेस हो, एक से ज़्यादा स्पेस हो। तो जब भी एक से ज़्यादा स्पेस है तो उसको आपको एक स्पेस से, सिंगल स्पेस से उसको रिप्लेस करना है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा इनपुट है वी आर लर्निंग पाइथन, जो रिप्लेस करोगे उसको आप कर दोगे, ये 4 स्पेस है उसकी जगह सिंगल स्पेस हो जाएगा, ये जो 2 स्पेस है उसकी जगह सिंगल स्पेस हो जाएगा, और जहाँ पे सिंगल स्पेस है उसकी जगह सिंगल स्पेस होगा। तो इसको आप ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का, और इसमें आप स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस यूज करोगे और उसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और ट्राई कीजिए इसको आप अगर सॉल्व करना। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए कि आपका क्या प्रोग्राम है, और अगर नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जब भी हम नए चैप्टर में देखेंगे, नए क्लास में जब हम जाएंगे उस समय इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।